Today's topic is problem involving time. My name is Aziza Ahmad and I will teach you that how you can solve problems which involve time. So let's start today's class. Before starting class, let me tell you a story. A boy name is Hashir. He is in Singapore. He wants to come back to Pakistan, so he purchased a ticket. He reached the airport timely because on the ticket it was written departure time. Departure time is 330 hours and after 1 hour he arrived in Pakistan at 430 hours. So through this story आपने दो terms new देखी. The first one is departure time and the second one is arrival time. Let me tell you that what does it mean. Departure times mean किसी जगह को छोड़कर सफ़र के लिए चले जाना. डिपार्चर का मतलब होता है किसी जगह को लेफ्ट कर देना, उसे छोड़ देना और किसी नई जगह के लिए निकल जाना. ठीक है. अब बात देखते हैं कि हाशिर जो है वो 3:30 पर उनका एयरपोर्ट से उन्होंने जहाज़ के थ्रू पाकिस्तान के लिए निकल जाना था. 1 घंटे बाद वो पाकिस्तान पहुँचे 4:30 पर. तो ये जो 1 घंटा था, जो ये ड्यूरेशन था जो उन्होंने सफ़र के दौरान गुजारा, उसे हम कहते हैं जर्नी टाइम. फिर वो 4:30 पर पाकिस्तान पहुँच गए, अराइव्ड हो गए, उसे हम कहते हैं अराइवल टाइम. थ्रू दिस स्टोरी आपने इन न्यू 3 टर्म्स को आइडेंटिफाई किया. डिपार्चर टाइम इज़ 03:30 मिनट्स. जर्नी टाइम कितना वक्त लगा उस सफ़र को, 1 आवर. एंड अराइवल टाइम इज़ 4 आवर 30 मिनट्स. ओके. सो अब हम बनाते हैं एक इक्वेशन. व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन इज बेसिकली द वैल्यू शुड बी सेम ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जो भी वैल्यूज़ हों इक्वल के, इस तरफ की जो दोनों वैल्यूज़ हों वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए. इक्वेशन मुझे बनानी है और मुझे मालूम करना है कि व्हाट इज अराइवल टाइम. हाउ आई कैन फाइंड आउट अराइवल टाइम. मैं अराइवल टाइम कैसे मालूम कर सकती हूँ? सो अराइवल टाइम इज इक्वल टू डिपार्चर टाइम एंड जर्नी टाइम. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू नो कि हाशिर किस वक्त पाकिस्तान में पहुँचे, तो आपने क्या करना है, डिपार्चर टाइम को प्लस करना है जो जर्नी टाइम के आवर्स थे. तो 03:30 प्लस 1 आवर. आप आवर्स में आवर्स को प्लस कर देंगे तो आपको पता चला 430 आवर्स, यानी 4:30 पे हाशिर पहुंच गए. ये बन गई हमारी इक्वेशन. अराइवल टाइम इज इक्वल टू डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम. तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ गई कि अगर आपको अराइवल टाइम मालूम करना हो तो आप क्या करेंगे, डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम को प्लस करेंगे तो आपके पास अराइवल टाइम मालूम हो जाएगा. और इसके अलावा जब आपके पास इक्वेशन बन जाती है तो इन तीनों में से अगर कोई भी वेरिएबल अननोन होगा, अगर कोई भी वैल्यू अननोन होगी, जैसे मुझे जर्नी टाइम नहीं पता या डिपार्चर टाइम नहीं पता, तो मेरे पास अराइवल टाइम और जर्नी टाइम दोनों गिवन होंगे. विद द हेल्प ऑफ दैट डेटा आई कैन फाइंड डिपार्चर टाइम. ठीक है. अगर मुझे अराइवल टाइम मालूम करना है तो डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम को प्लस कर दूँगी. आपको सिर्फ ये रूल्स याद करने हैं जब इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे होते हो कि अगर कोई नंबर प्लस का है तो इक्वल से मूव करेगा, राइट साइड में आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा. अगर कोई नंबर लेफ़्ट साइड पे माइनस का है, इक्वल के राइट साइड पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा. विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट एनी अननोन वैल्यू. सो इन दिस slide I am going to teach you that how you can add time.
टाइमिंग को ऐड करना ऐसा नहीं है कि सिंपल आपने कैलकुलेशन की और टाइम को ऐड कर लिया। इसमें कुछ लॉजिक्स होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना है जब आप टाइमिंग को ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। टाइम को आप कैलकुलेटर से ऐड नहीं कर सकते, आपको वो लॉजिक्स को याद रखना होगा। द फर्स्ट टिप इज़ ऐड द आवर्स इनटू आवर्स। आवर्स को आवर्स में आप ऐड करेंगे। ऐड द मिनट्स इनटू मिनट्स, मिनट्स को मिनट्स में ऐड करें। यानी अगर आपके पास ये दो टाइम आपके पास गिवन नज़र आ रहे हैं 245 आवर्स और 120 आवर्स, तो इसमें जो मिनट्स हैं वो मिनट्स के साथ ऐड होंगे और जो आवर्स हैं वो आवर्स के साथ ऐड होंगे। लास्ट एंड थर्ड आपके पास जो टिप है वो ये कि अगर आपने जब ऐड किए मिनट्स को मिनट्स के साथ और वो आंसर 60 से अबव आ गया, 60 या 60 से ज़्यादा आ गया, तो उसमें से आप 60 को माइनस कर देंगे और ऐड कर देंगे 1 आवर्स की काउंटिंग में। ओके, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पर है, ये हमारे पास आवर्स के यूनिट्स हैं और ये हमारे पास मिनट्स के यूनिट्स हैं। मिनट में मिनट को ऐड करेंगे और आवर्स में आवर्स को ऐड करेंगे। तो 45 में जब हमने 20 को ऐड किया तो आंसर क्या आया 65, और 2 में जब हमने 1 को ऐड किया तो आंसर आया 3। नाउ यू कैन सी हियर कि 65 मोर देन 60 है। तो अब कंडीशन क्या थी, हमें क्या बताया गया था कि अगर मिनट 60 से ज़्यादा हो, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, कभी 65 मिनट सुने हैं नहीं, यानी ये 60 मिनट की लिमिट को एक्सीड कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से मिनट्स में से 60 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इन मिनट्स जो एक्सीडिंग मिनट्स हैं उनमें से 60 मिनट्स को माइनस कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे गिवन आवर्स में। 60 को माइनस कर दिया और इस टाइम को एडजस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आवर में 1 प्लस कर देंगे। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब आपके पास मिनट एक्सीड हो जाएं, 60 से ज़्यादा बढ़ जाएं, तो आप इसमें 2 चेंजेस करेंगे। एक ये कि मिनट्स में से 60 को माइनस कर देंगे, 60 को माइनस करेंगे गिवन मिनट्स में से, एक्सीडिंग मिनट्स में से, और साथ के साथ आप ये जो 60 है जो कि एक्सीड हो रहा था वो 60 आप आवर्स को कैरी दे देंगे। 60 मिनट्स आप आवर्स को कैरी दे देंगे, ठीक है। तो जब ये 60 मिनट्स आवर के पास जाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे आवर्स में, और 60 मिनट्स आर इक्वल टू 1 आवर। 65 में से क्योंकि एक्सीड हो रहा था तो आपने 60 को माइनस कर दिया, और साथ के साथ आप 60 मिनट्स आवर्स को भी देंगे, कैरी दे देंगे, ठीक है। कैरी देने के बाद आपने 60 मिनट्स जो आवर्स को दिए हैं, 60 मिनट्स जब आवर्स के पास जाएंगे तो चेंज इनटू आवर्स। 60 मिनट्स आर इक्वल टू 1 आवर। इस वजह से ये 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं। 65 में से 60 को माइनस करें, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 6 0, 3 प्लस 1 4 आवर। तो आपके पास आंसर क्या आया, 4 आवर एंड 5 मिनट। नाउ हियर इज अ टिप्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। द फर्स्ट टिप इज दिस कि आवर्स को आवर्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिनट्स को मिनट्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर जब आपने सब्ट्रैक्शन किया मिनट को मिनट से और आंसर नेगेटिव आ गया तो आप 60 मिनट ऐड करेंगे उन नेगेटिव मिनट्स में और 1 आवर सब्ट्रैक्ट कर देंगे गिवन आवर्स में से। कैसे, यहाँ पर देखते हैं हम। 4:10 में से माइनस करना था 1:35, तो आप इसे माइनस कैसे करेंगे। 10 में से 35 माइनस नहीं हो सकता, 10 स्मॉलर नंबर है, 35 बिगर नंबर है, तो आप इसको थोड़ा सी 35 को आप ऊपर शिफ्ट कर दें, 10 को आप नीचे ले आएँ। 35 के साथ किसका साइन था, माइनस का साइन था। 10 पॉजिटिव नंबर है, प्लस का साइन ऐड कर दें, प्लस माइनस माइनस। 5 में से 0 गया, 5 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा। तो
बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही आंसर में आता है। तो 35 के साथ किसका साइन था, माइनस का साइन था, तो आंसर में भी किसका साइन आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, सेम 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा। अब आपने देखा कि जो मिनट्स थे आपके पास वो किस में आ गए हैं, नेगेटिव आ गए। और ऊपर हमें क्या बताया है कि अगर मिनट्स नेगेटिव हों तो क्या करेंगे, 60 मिनट्स उस नेगेटिव मिनट्स में ऐड कर देंगे और 1 जो है वो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे आवर से। तो आपने इस नेगेटिव नंबर में 60 को प्लस किया। अब ये 60 मिनट्स कहाँ से आए, आपने इन आवर्स से बोरो लिया था, कैरी लिया था। ठीक है, इन शॉर्ट और आसान अल्फाजों में आपने ये 60 मिनट्स इन आवर से कैरी लिए। आपने आवर से 1 कैरी लिया, 1 सिंपल 1 तो नहीं था, 1 आवर कैरी लिया था। तो 1 आवर कितने थे बेसिकली, अगर आप उन्हें मिनट्स में देखें तो 60 मिनट्स। ठीक है, जब आपने 1 आवर से कैरी लिया तो 1 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा और आवर्स में क्या हो जाएगा, वो माइनस हो गया आवर से, और मिनट्स में ये 60 मिनट्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आप 60 मिनट्स ऐड कर दें। हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और मज़ीद रफ वर्क करते हैं ताकि चीज़ क्लियर हो सके। क्या है आपके पास बेसिक एक्सप्रेशन, 925 प्लस 60 प्लस माइनस 60 में से 25 को जब आपने माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 35। ये रहा हमारे पास 60 और ये रहा 25, इसको माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 35। 0 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी लेगा 6 से, ये 10 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 2 3, तो आंसर आ गया आपके पास 35। और जब 3 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2। और ये जब आपने एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास 35। सो जब आपने 410 आवर्स से माइनस किया 135 आवर्स तो आपके पास आंसर क्या आया, 2 आवर 35 मिनट्स। आई होप दैट कि आपको चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब हम देखते हैं कि अगर आवर्स को कैसे एडजस्ट करेंगे। हमारे पास आवर्स गिवन होंगे और हम उन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे अगर वो एक्सीड हो जाएंगे या वो जो उनकी लिमिट होगी मिनिमम उससे नीचे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास आवर्स जो हैं वो नेगेटिव आ जाते हैं, व्हेन आवर्स एंड अप लेस देन 0 और नेगेटिव, 0 से कम हमेशा नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जब आपने आवर्स को आवर्स से माइनस किया और आपके पास आंसर नेगेटिव आ गया तो आप उसमें 24 को ऐड कर देंगे। जब आप 24 को ऐड करेंगे आगे मिनट्स में कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है। सेकंड कंडीशन है कि जब आवर्स एंड अप हो जाए मोर देन 23 पे, यानी जब आपने आवर्स को आवर्स से ऐड अप किया और आंसर 23 से ज़्यादा आ गया तो आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 24 आवर्स से। ठीक है, तो आपका टाइम एडजस्ट हो जाएगा, जैसे कि आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9C पे गिवन है। इसमें आपके पास एक टेबल गिवन है जिसे सॉल्व करना है। कुछ अननोन वैल्यूज़ हैं जो आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे डिपार्चर टाइम, जर्नी टाइम पता है बट अराइवल टाइम नहीं पता। यहाँ पे भी अराइवल टाइम, सी पार्ट में जर्नी टाइम नहीं पता, एंड डी पार्ट में भी आपको जर्नी टाइम नहीं पता। तो ये अननोन वैल्यूज़ आप मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन, जो कि मैंने आपको स्टार्ट की स्लाइड्स में बताई है। यहाँ फिर लिख देती हूँ इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से हम सारी अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, विच वाज डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम, जिसे मैंने शॉर्टकट में लिखा है A.T अराइवल टाइम, D.T डिपार्चर टाइम प्लस J.T जर्नी टाइम। आप इसे जो है वो फुल फॉर्म में लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। सो स्टार्ट पार्ट ए से करते हैं। पार्ट ए में इसको करने के लिए सबसे पहले आप बनाएं डेटा। तो डेटा में हमें क्या क्या पता था, हमें जर्नी टाइम पता था, हमें डिपार्चर टाइम पता था, और हमें क्या नहीं मालूम, अराइवल टाइम, जिसके आगे आप क्वेश्चन मार्क ऐड कर लें और हम वो इक्वेशन लिख लेते हैं। अराइवल टाइम इक्वल डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। वैल्यूज़ एज इट इज़ वेरिएबल्स के नीचे उतार लेते हैं। अब हमें क्या करना है, गिवन एक्सप्रेशन को प्लस करना है।
55 मिनट्स थे, यानी अभी तक कोई आवर्स नहीं थे, तो अगर आवर्स थे ही नहीं तो हम उसे किससे शो करेंगे, 00 से, ठीक है। सो 0 to आवर्स 40 मिनट्स में हम ऐड कर लेते हैं 55 मिनट्स को। मिनट्स के यूनिट्स मिनट्स के नीचे और आवर्स के यूनिट आवर्स के नीचे। 40 में जब हमने 55 को ऐड किया तो आंसर आया 95, और जब 2 + 0 सेम आंसर आ जाएगा 2। अब आपने देखा कि ये जो 95 था 60 से ज़्यादा है, और जैसा कि मैंने कहा कि जब भी मिनट्स एक्सीड कर जाएंगे अपनी लिमिट से तो आप क्या करेंगे, उसमें से 60 को माइनस कर देंगे, और वही चेंज आपने आवर्स में भी करना है। आवर्स में आप क्या करेंगे, मिनट्स में माइनस कर रहे हैं, आवर्स में प्लस कर देंगे 60, ठीक है। बट क्योंकि 60 मिनट्स जब आवर्स की तरफ जाएंगे तो वो आवर में चेंज हो जाएंगे, और 60 मिनट्स आर इक्वल टू 1 आवर, तो आप 1 यहाँ प्लस कर देंगे आवर्स में, और 60 जो है वो मिनट से माइनस कर देंगे। 5 - 0 5, 9 - 6 3, 2 + 1 3, तो आंसर क्या आया, 3 hours and 35 मिनट। तो अराइवल टाइम क्या है, इसको अगर हम बताएं तो अराइवल टाइम है हमारा 335 आवर्स, ठीक है। या आसान अल्फाजों में भी कह सकते हैं 3:35, और ये सुबह का टाइम है क्योंकि 24 आवर क्लॉक है। और अगर आप इसको 12 आवर क्लॉक में बोलना चाहें तो 3 hours and 35 minutes AM। अब हम मालूम करते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी में पहले डेटा बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। सो आपने देखा कि इसमें हमारे पास अगेन अराइवल टाइम अननोन है, जर्नी टाइम गिवन है, जर्नी टाइम है बेसिकली 8 hours, ठीक है, 8 hours। इसके साथ यूनिट को लिख लेते हैं, और डिपार्चर टाइम हमारे पास गिवन है 2235 hours, या 22 hours and 35 minutes। क्या करना है, अगर मुझे अराइवल टाइम मालूम करना होगा तो मुझे प्लस करना है डिपार्चर टाइम को और जर्नी टाइम को। आवर्स में आवर्स को प्लस करेंगे, बट यहाँ पे आपके पास आवर्स के साथ कोई मिनट्स गिवन नहीं है, यानी एग्जैक्ट 8 घंटों का ही सफ़र था, तो उसमें मिनट्स कितने होंगे, 0 होंगे। आपने सेम यहाँ पे लिख लिया, ये आवर्स के यूनिट हैं और ये मिनट्स के यूनिट हैं। तो हमने 35 में जब 0 प्लस करें वही अमाउंट रहेगी 35। 22 में जब हमने 8 प्लस किया तो क्या बन गया 30। देखें जनाब 30, क्या एक दिन में कभी 30 आवर्स होते हैं, नहीं होते, यानी ये जो दिन स्टार्ट हुआ है अब ये दिन क्या होगा, अगला दिन होगा, यही बात है। 30 आवर्स का क्या मतलब है कि एक दिन से ज़्यादा, तो यानी अगला दिन स्टार्ट हो गया। ये तो हमें पता चल गया जो भी आंसर है वो आंसर नेक्स्ट डे से रिलेटेड है। और जब भी आपके आवर्स जो है वो लिमिटेड, जब भी आपके आवर्स ज़्यादा हो जाएंगे, जो उनकी लिमिट थी उनसे ज़्यादा जब आपके पास आवर्स आ जाएंगे तो आप उनमें से सिंपल 24 को माइनस कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि जर्नी टाइम कितना है। मिनट्स के साथ कोई चेंजेस नहीं करनी। 30 में से 24 को माइनस किया तो 6 आया, विच मीन 6 hours and 35 मिनट। और ये क्या होगा, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे कैसे पता चला, क्योंकि जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये ऐड 30 आवर्स आया। 30 आवर्स मतलब एक दिन से ज़्यादा, ठीक है। अब कितना ज़्यादा हुआ ये हमें, जब हमने 24 को इससे माइनस किया तो ये हमें पता चल गया, विच इज़ 6। सो आंसर इज 635 आवर्स नेक्स्ट डे। अगले दिन के वो 6:35 सुबह में पहुंच गए। पार्ट सी है हमारे पास। पार्ट सी में हमें मालूम करना है, अराइवल टाइम गिवन है, जर्नी टाइम पे क्वेश्चन मार्क है, और डिपार्चर टाइम। ये मैंने सारे जो डेटा है वो हमारा, जो मैंने स्लाइड आपको दिखाई थी टेबल की, वहाँ से लिया है। इसमें आपके पास जर्नी टाइम अननोन है, आपको वो मालूम करनी है। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन आप मालूम करेंगे कैसे। ज़रा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लिख लें इक्वेशन। इक्वेशन के नीचे उनके एज इट इज़ अमाउंट आ जाएगी। अराइवल टाइम की अमाउंट आ जाएगी, डिपार्चर टाइम की आ जाएगी, इक्वल का साइन कहीं नहीं जाएगा, J.T यानी जर्नी टाइम को आप वहीं उसी स्पेस पे रखेंगे, ठीक है। सो हमने देखा कि 15 hours 45 minutes प्लस जर्नी टाइम। अब देखें
जर्नी टाइम के साथ ये नंबर प्लस नहीं हो सकता क्योंकि अनलाइक टर्म है। तो ये जो प्लस हो रहा है नंबर इक्वल के लेफ्ट साइड पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो कर लें 17 आवर्स 50 मिनट्स माइनस 15 आवर्स एंड 45 मिनट्स। अब JT अकेला रह गया और हमें मालूम भी क्या करना था, JT यानी जर्नी टाइम। अब हम इसको इससे माइनस कर देते हैं, 17 आवर्स को 15 आवर्स से माइनस कर देते हैं और मिनट्स को मिनट्स के साथ माइनस करेंगे। ये आवर्स का यूनिट है और ये मिनट्स का है। 50 में से 45 माइनस करेंगे, क्या रिमेनिंग आएगा 5, और 17 में से 15 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या रिमेनिंग आएगा 2। देखें यहाँ पे कोई भी यूनिट अपनी लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि जर्नी टाइम कितना टाइम सफ़र में लगा, 2 घंटे और 5 मिनट, 2 आवर एंड 5 मिनट लगे आपको जर्नी टाइम में, सफ़र में। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास अराइवल टाइम गिवन है, डिपार्चर टाइम गिवन है और जर्नी टाइम नहीं गिवन। सो हम एज इट इज़ उसी तरीके से करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन के अंदर उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और पुट करने के बाद डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा नंबर प्लस हो रहा है और कौन सा माइनस। जैसे कि जर्नी टाइम के साथ ये टाइम प्लस हो रहा है, नहीं हो सकता क्योंकि वो अनलाइक टर्म हो जाएगी, तो ये प्लस का नंबर यहाँ आकर माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। एक चीज़ और आपने ऑब्ज़र्व की होगी कि मैंने पीछे लिखा था डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम इक्वल अराइवल टाइम, और यहाँ पे मैंने JT पहले लिख दिया, तो इट डज़ नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, बस आपके इक्वल के लेफ़्ट साइड के नंबर और राइट साइड के नंबर प्रॉपर लिखे हुए होने चाहिए, साइन चेंज करते हुए आपका फोकस होना चाहिए। तो ये नंबर इसके साथ आके माइनस हो जाएंगे। ये टाइम जो गिवन है आपके पास 22 आवर 16 मिनट से माइनस हो जाएगा 9 आवर एंड 48 मिनट्स। आप यहाँ पर आकर रेफ वर्क में इसको माइनस करें, आवर्स के यूनिट आवर्स के साथ और मिनट के यूनिट्स मिनट के साथ। 16 में से 48 को माइनस करना है, जो कि माइनस छोटा नंबर है, जब बड़े नंबर के साथ माइनस होगा इस तरीके से आप इसको शिफ्ट कर लें। 48 16 माइनस, क्योंकि माइनस 48 के साथ साइन था और 16 पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इसको हम माइनस करते हैं। 8 में से 16 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। पर 3 के साथ साइन क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ किसका साइन है, माइनस का। तो क्या आ गया आपके पास आंसर, -32। अब हम माइनस करते हैं आर्स को आर्स के साथ। 22 को 9 से माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 30। अब हमने देखा कि -32 मिनट्स आ रहे हैं, जबकि आपको ये बात बताई हुई थी कि जब भी मिनट्स नेगेटिव हों तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 60 मिनट्स को ऐड करेंगे और आवर्स में 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, आवर्स से 1 आवर माइनस कर देंगे और 60 मिनट्स ऐड कर देंगे। और ये क्यों करेंगे वो मैं स्टार्ट में आपको बता चुकी हूँ। सो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हमने इसका किया हुआ है रफ वर्क। माइनस प्लस माइनस, 60 में से 32 को माइनस कर लेते हैं, प्लस 62 है माइनस 32 है, 5 10 10 -2 8, 5 से 3 गया 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 28। पॉजिटिव आंसर इसलिए आया है क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है। 13 में से 1 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। सो आंसर क्या बना, 12 आवर एंड 28 मिनट्स। यानी कि इस सफ़र में कितना वक्त लगा, इस सफ़र में 12 घंटे और 28 मिनट लगे। आई होप दैट कि आपको ये टेबल वाला क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना आ चुका होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 9C। इसमें हमें एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। उन्होंने कहा कि आ ट्रेन लेफ्ट अ स्टेशन एट 8:35 AM and arrives at its destination at 3:12 PM. How long did the journey take? ट्रेन स्टेशन से निकल गई, मतलब उस स्टेशन को उसने छोड़ दिया, तो उसको हम टाइम की लैंग्वेज में कैसे
कहेंगे डिपार्चर टाइम, ठीक है। और अपनी डेस्टिनेशन यानी अपनी मंजिल पे पहुंची 3:12 पर शाम के, और इसने ये स्टेशन को लेफ़्ट किया 8:35 सुबह के, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डिपार्चर टाइम और ये हमारे पास आ गया अराइवल टाइम। हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक, उस जर्नी को कितना वक्त लगा, कितना सफ़र में उन्होंने अपना टाइम गुजारा, तो उसको हम किससे शो करेंगे, जर्नी टाइम से, ठीक है। यानी वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। सो द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि आप 12 आवर क्लॉक नोटेशन को 24 आवर क्लॉक नोटेशन में चेंज करें, क्योंकि पिछले टेबल वाले क्वेश्चन में तो आपको सारे 24 आवर क्लॉक में गिवन थे, मगर इस क्वेश्चन में आपको किस में गिवन है, 12 आवर क्लॉक नोटेशन में गिवन है। तो आप इस फॉर्मेट को चेंज करें 24 आवर क्लॉक नोटेशन में, विच इज़ ईजी। AM 8:35 सुबह के सेम वही 24 आवर क्लॉक में भी हो रहे थे। आप क्या करेंगे, जस्ट AM को रिमूव कर देंगे और कॉलन के साइन के साथ इन नंबर्स को लिख देंगे। इट्स अप टू यू, कॉलन पुट करते हैं तो करें, अदरवाइज़ गैप दे दें। और जो हमारे पास अराइवल टाइम है, अराइवल टाइम में आपको PM यानी 12 आवर के नंबर्स को अगर कन्वर्ट करना है 24 आवर के नंबर में, तो क्या करेंगे, आवर्स में 12 को प्लस कर देंगे, यानी 3 में 12 को प्लस कर देंगे, तो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 24 आवर क्लॉक में, जो कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। PM को रिमूव कर दिया और 3 में 12 को प्लस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1512 आवर्स। तो ये हमारे पास ये जो दोनों टाइम है, डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम, कन्वर्ट हो गए 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में। अब सेकंड स्टेप हम इक्वेशन लिखेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे जर्नी टाइम। सो डेटा पहले बना लें। अराइवल टाइम आपको पता है जो हमने 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में चेंज किया था वो वाली वैल्यू लिखेंगे। डिपार्चर टाइम हमें पता है जो 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में चेंज की थी वो लिखेंगे। हम इस फॉर्मेट में इसलिए नहीं कर रहे, देखें इन दोनों के जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, इस वजह से 24 आवर क्लॉक में हम इसे कन्वर्ट करके मालूम करते हैं। इक्वेशन राइट की और उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। जर्नी टाइम के साथ ये टाइम प्लस हो रहा है, जो और अनलाइक टर्म है प्लस नहीं हो सकता, तो ये प्लस जो हो रहा है वो वहाँ जाकर अराइवल टाइम के पास जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर ये टाइम 15 और 12 मिनट्स एंड 8 और 35 मिनट्स आपस में माइनस हो जाए तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, जर्नी टाइम। तो हम आ जाए उनको कर लेते हैं माइनस। हमने जब इन्हें माइनस किया, 15 में से 8 को माइनस किया 7 आया, 12 में से 35 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 12 छोटा नंबर है, तो 35 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, और ये 12 आ गया पॉजिटिव नंबर है। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2। सो साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा, तो 35 के साथ साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो आंसर क्या बना आपके पास, -23 यानी -23। तो अगर मिनट्स आपके पास नेगेटिव आ जाएं तो आप क्या करते हैं, उनमें 60 को प्लस कर देते हैं, और चेंजेस मिनट्स में तो ये चेंजेस किया, बट अगर आवर्स में चेंज करना है तो आवर्स को क्या कर देंगे, 1 आवर्स में प्लस कर देंगे, 1 आवर को गिवन आवर्स में प्लस कर देंगे। माइनस प्लस माइनस यानी -23 और प्लस 60 को हमें क्या करना है, माइनस, जो कि हमारे पास यहाँ गिवन है विच इज़ 37, और 7 में से 1 जब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 आवर एंड 37 मिनट्स। मैं आपको 60 और 23 को माइनस करके दिखा देती हूँ। टेन माइनस 3 इक्वल टू 7, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ये आ गया 37, माइनस का 23 था, प्लस का 60 था, बड़ी वैल्यू के साथ साइन आ जाएगा आंसर में भी, तो पॉजिटिव आंसर आ गया। सो क्या पता चला हमें कि कितना जर्नी टाइम लगा, 6 आवर एंड 37 मिनट्स। आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा।
अब हम चलते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ, ताकि जो नॉलेज आपने इस वीडियो के थ्रू हासिल की है उसे आप कॉन्क्रीट कर सकें, एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिस करके, ठीक है। सो प्रैक्टिस नाउ 10 आपके पेज नंबर 219 पे गिवन है, आपकी बुक के पेज नंबर 219 पे प्रैक्टिस नाउ 10 गिवन है, जहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बस लेफ्ट सिटी पी एट 10:45 hours and arrived at city Q at 23:11 hours on the same day. How long was the bus journey? दो सिटी गिवन है, एक सिटी से बस ने लेफ़्ट किया और दूसरे सिटी पे वो पहुंची, गिवन टाइम है आपके पास, टाइम भी गिवन है, तो आपको क्या मालूम करना है, जर्नी टाइम। ये बता देती हूँ कि इसमें से डिपार्चर टाइम कौन सा था, उस सिटी को छोड़ दिया, तो डिपार्चर का क्या मतलब होता है, किसी जगह को छोड़कर दूसरी जगह मूव करना, ये आपके पास आ जाएगा डिपार्चर टाइम। और अराइव्ड ईजी है, अराइवल टाइम। और हाउ लॉन्ग वाज द बस जर्नी इज़ योर जर्नी टाइम। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन आप इसको सॉल्व करें, और जब माइनस कर रहे हों तो वो रूल्स याद रखिएगा जो सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम के होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। डू गुड एट योर असाइनमेंट क्वेश्चन एंड गुड लक।